देखिए नरेशन देखते हैं हम लोग इसमें। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन किसको कहा जाता है? सबसे पहले द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्टेटमेंट इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे इज कॉल्ड नरेशन। कोई कोई काम आदमी डायरेक्ट किसी को कह देता है और कोई कोई काम इनडायरेक्ट रूप से कहता है। जैसे नेता लोग जितने भी होते हैं वो इनडायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। इशारा उसी की तरफ होता है, बोल देते हैं, तो उसी को कहा जाता है कथन। एक तरह से क्वेटिंग क्वेश्चन। एक होता है नरेशन, दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको कहा जाता है? एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्टेटमेंट दैट मेड वर्ड ऑफ रियल स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जैसे हम आपसे कहेंगे कि मोदी जी ने कहा कि पूरा पृथ्वी गोल है, ये तो असली में गोल है ऐसे, लेकिन उसी को कुछ उल्टा कह दिया जाए कि आपने कहा था, मतलब एक लपेट के बोलना कुछ, तो प्रकार का बोला जाता है। जिसे अगर हम रियल स्पीकर के वर्ड में किसी चीज को बोल देंगे तो उसी को कहा जाएगा नरेशन। कौन सा नरेशन? डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर हम द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट दैट मेड ऑफ वर्ड्स इन अदर स्पीकर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरों के शब्दों में जब उसको व्यक्त करेंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है यू सेड टू हर द अर्थ इज राउंड। आपने उससे कहा कि पृथ्वी गोल है। यू टोल्ड हर दैट द अर्थ इज राउंड। आपने उससे कहा था कि पृथ्वी गोल है। दोनों का मतलब एक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है, कुछ अलग तरीका से बोला जाता है। इसमें इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब रहता है, इसमें इन्वर्टेड कोमा वगैरह नहीं रहता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। दो प्रकार का पार्ट्स होता है नरेशन में। देखो यहां पे ध्यान देखो, यू सेड टू हर एक अलग हो गया, ये हो गया मेन। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। हम शॉर्ट में कहेंगे आरवी। जो शुरुआत में रहेगा उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग। और जो लास्ट में रहेगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। पार्ट्स ऑफ नरेशन। कितने प्रकार के नरेशन के पार्ट्स होते हैं? दो प्रकार के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहा जाता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कम्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। आपको नरेशन पहचानने के लिए एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें दो पार्ट रहेगा। एक कोमा के अंदर, देखो यहां पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इन्वर्टेड कोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टेड कोमा। बोलो इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, एक और रहेगा इन्वर्टेड कोमा के। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा इसको कहा जाता है RS, रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। बुझा जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कम्स आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही सेड टू यू, यू शुड मीट यू, यू शुड मीट यू। रिपोर्टेड स्पीच में इसमें अगर ही सेड टू यू, ये क्या है? आरभी है। क्या है ये? आरभी समझ में आ रहा है ना? आरभी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। आरभी का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट अलाउज ऑलवेज कम्स इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो अंदर में आता है ये वाला क्या हो जाएगा आपका? रिपोर्टेड स्पीच। बुझा जाएगा? नरेशन किसे कहते हैं? कथन को व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट नरेशन किसको कहा जाता है? जिसमें रियल स्पीकर के भाषा में कुछ कह दिया जाए, उसी को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट नरेशन। और अदर वर्ड में कहा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? एक होता है आरभी और एक होता है आरएस। एक होता है आरभी, एक होता है आरभी। किसको कहा जाता है? जो इन्वर्टेड कोमा के बाहरी, इन्वर्टेड कोमा के बाहरी आरभी, इन्वर्टेड कोमा के बाहरी, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो जाएगा यहाँ पे
अब आता है जनरल रूल ऑफ नरेशन। जनरल रूल मतलब कि वैसा रूल जो सब पे लागू होता है। द कंसेप्ट विच टोटली अबाउंडेड फॉर द ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड जनरल रूल ऑफ नरेशन। जैसे कुछ कुछ नियम सब पे लागू होता है, उसको सबको फॉलो करना होता है। जैसे प्रकृति का नियम, जैसे पानी पीना। कोनो आदमी, कोनो जानवर, कोनो आदमी, जीव जंतु कोई भी कहे कि हम पानी नहीं पीते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं तो उसको दूसरे लोग पानी पिला के कहीं भेज देंगे, ना होगा ऐसा। फिर आदमी की खोज होने लगेगा, पानी दे दो, अंतिम बार दे दो बेचारा के पानी। नहीं होता है, आप लोगों में भी होता है पानी देना लास्ट में, उसमें पानी लास्ट में दिया जाता है उसको। कितना तो जिंदा आदमी को पानी देता है, कितना मुर्दा आदमी को पानी देता है उसमें। अधिकतर देखे हम केस ऐसा होता है जिसमें मुर्दा को ही पानी दिया जाता है। जियते अकतना आदमी को जियते पानी दिला पर जिंदा हो जाता है दोबारा। 2-4 साल और जी लेता है वो। इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, तू चल जाता है पानी दिया ही। फिर 7-8 दिन का और 10 दिन का क्रियाक्रम होता है, फिर आवा दिन पूरी बटवा के काम खत्म। मेरे को रेलवे क्रॉसिंग पे लिखा था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी या पूरी बुनिया बोटी। बड़ा खतरनाक स्थिति है ना। देखो, कुछ रूल सब पे लागू होता है, उसी को कहा जाता है जनरल रूल। क्या कहा जाता है उसको? जनरल रूल। जनरल रूल में क्या आता है देखो, काइंड्स ऑफ जनरल रूल ऑफ नरेशन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ। याद रखो फॉर्मूला 1 2 3। इसको याद रखो बेटा, 1 2 3। जैसे छोटा लड़का है उसको बोलना बेटा 1 2 3 पढ़ो, बेटा 1 2 3, मतलब बेटा को लिखना है SON 1 2, होता नहीं था। अगर शुद्ध हिंदी बोलना है पुत्र 1 2 3। 1 2 3। एस का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब होता है फर्स्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन कहीं सेंटेंस में आए तो उसको चेंज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन किसी सेंटेंस में आए तो उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? अगर सेकेंड पर्सन आ जाए, अभी बुझाएगा कि कहां चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। बुझा गया क्या करें हम? ये जनरल रूल है। अगर फर्स्ट पर्सन आए तो एकरा के केस के केकरा अनुसार चेंज करेंगे। अब बोलोगे कि फर्स्ट पर्सन में के आता है, खतरनाक दिक्कत। फर्स्ट पर्सन में के आता है? आई आता है, वी आता है, आवर आता है, आवर्स आता है। ये सब कौन से में आता है? फर्स्ट पर्सन में। आप याद करो ना संस्कृत का, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता था? प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कौन कौन आता था? मैं, हम लोग। क्या लगता है संस्कृति आगे बना? अरे उस इंग्लिश हमनी के संस्कृति से बनैले बड़ा सन, अंग्रेजी में जनमिल बड़ा सन। हमारा, हमारी, ये सब उत्तम पुरुष में जाता है ना। ओकरे के लोग इंग्लिश में आई कहने लगा, इसको वी कहने लगा, इसको आवर कहने लगा। हम लोग आराम से बोल रहे थे। इंग्लिश में पढ़ेगा ये सब तो कैसे बोलेगा? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जनरल रूल ऑफ नरेशन, ऐसे ही नहीं बोलेगा। हमने कौन दिया? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जनरल रूल ऑफ नरेशन। फर्स्ट पर्सन। अब देखो सेकंड पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? यू, योर, योर से, ये सब कौन सा पर्सन में आ जाएगा? सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कौन आएगा? ही, सी, ईट, दे। कोई नाम, दुनिया का कोई भी नाम हो किस पर्सन में आएगा? थर्ड पर्सन में। याद हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? बोलो, आई और, आई और। सेकंड पर्सन में कौन कौन आएगा? यू, योर, यू।
योर्स। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, दे, याद हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, नोट देखते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब, एक और दिक्कत है, जब चेंज कब होगा वो, जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब शुरू वाला, नरेशन में चेंजिंग कब चालू होता है? जब शुरू वाला प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहता है, तब इनडायरेक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्वर्टेड कोमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग भर में से, सेज, सेड रहे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो उसे टेल, टेल, टोल्ड में बदल दिया जाता है। सुनो ध्यान से, अभी जनरल रूल है ये। अगर इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, देखो ही सेज टू मी, ही सेज, हम टेंस पढ़ा चुकल बानी, हम टेंस पढ़ले बानी, ओकरा में बतैले रही कि एस या ईएस प्रेजेंट टेंस में लागेला। बुझात बा? अब यहां पे अगर ई प्रेजेंट में अच्छा फ्यूचर में रही तो, फ्यूचर में रही तो इनडायरेक्ट स्पीच में एकरा में कोनो चेंजिंग ना होई। दूसरा चीज, इन्वर्टेड हटा के, कोमा हटा के असर्टिव सेंटेंस अगर रही तो ओकरा के कौची लिखल जी? दैट। का लिखल जी एकरा में? अगर देखो दो प्रकार का सेंटेंस आएगा, खाली आएगा ही सेज आई एम योर फ्रेंड, अन्यथा आएगा ही सेज टू मी। अब देखो एकरा में टू मी आ गई ना, टॉमी नहीं, टू मी। एकरा में टू मी आ गया ना, और जब टू मी आ गया तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अगर रिपोर्टिंग भर में से, सेज, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इसे टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल दिया जाता। देखो कितना अच्छा है। सबसे पहले जनरल रूल ऑफ नरेशन क्या कहता है कि SON एक दो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? थर्ड पर्सन। आरभी किसको कहा जाता है? जो पहले रहता है उसको क्या कहा जाता है? और जो बाद में रहता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको क्या कहा जाता है? RS। अगर प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस आएगा तो उसके में इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिखा जाएगा? दैट। क्या लिखा जाएगा? दैट। इसके बाद टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेज टू मी, हाई कौन टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। टू मी आया है तो चलो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा ही। सेज टू मी है ना, ऑब्जेक्ट है ना लास्ट में, में तो देखो से रहता है तो टेल, सेज रहता है तो क्या लिखा जाएगा? टेल्स। ही टेल्स। अब टू नहीं लिखेंगे ग्राम में, टू खत्म। यह टू खाती तो टेल्स आइल बा, मी। अब चलते हैं एकरा भी। हेकर टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं करेंगे हम, इसके टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं करेंगे। बोलो कौन में परिवर्तन करेंगे? अरे करेंगे, इसमें नहीं करेंगे अभी। आई फर्स्ट पर्सन है ना, केकरा अनुसार? सब्जेक्ट में क्या बैठल है? आई। हेकरा सब्जेक्ट ही, तब है लिखा जाए डायरेक्ट ही। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ही इज। अब योर के पास जाएंगे। योर कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट में कौन है? मी के लिए होगा माई। ही इज माई। अ फ्रेंड के हमें दैट छूटल बहुत, दैट फ्रेंड हो गई, बन गई। एकरा में क्या लिखाई? एकरा में ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि मैं उसका दोस्त हूं। इसमें क्या, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। ये बनाइए, आगे बनवाते हैं अभी।
और सेंटेंस है इसमें देखो, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो बन जाएगा ही। अब बताओ क्या हो जाएगा, टेल्स ना, टेल्स मी दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो हो जाएगा यू, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, अब मी की जगह पे अब सब्जेक्ट के साथ आई हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम माई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही की जगह पे हो जाएगा हीज फ्रेंड। हाँ कहाँ नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। सीता सेज टू मी, सी सेज टू मी तो हो जाएगा सी, सेज तो हो जाएगा टेल्स मी दैट आई एम हिज सिस्टर, आई फर्स्ट पर्सन तो सी इज, थर्ड पर्सन आ गया तो हिज के हिजे रह जाएगा, नो चेंज, सिस्टर। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो हो जाएगा राम टेल्स मी दैट आई फर्स्ट पर्सन ही इज योर सेकेंड पर्सन माई फ्रेंड। आए हाँ, थर्ड पर्सन आई, राम इज माई फ्रेंड, राम टेल्स टू मी, थर्ड, थर्ड पर्सन, हाँ यहाँ पर राम हो, राम नहीं थर्ड पर्सन आता है, राम के जगह पे ही आएगा, ही होगा। सीता सेज टू मी, तो सीता टेल्स मी दैट आई एम योर फ्रेंड, सी इज योर का क्या हो जाएगा, तो योर फर्स्ट पर्सन के सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार माई फ्रेंड। राम सेज टू सीता, राम टेल्स सीता आई फर्स्ट पर्सन ही इज योर सेकेंड पर्सन हर फ्रेंड। दैट छूटल बा, दैट कह के छोड़ल जाई। सीता सेज टू राम, सीता, राम सीता नहीं रहता तो इंग्लिश से नहीं बनता लगता है सीता टेल्स राम दैट सी इज हिज फ्रेंड। से दे से टू मी वी हेल्प यू, तो हो जाएगा दे टेल, यहां पे दे से जो नहीं होना चाहिए, दे से केवल होगा, दे टेल मी दैट, वी का क्या हो जाएगा हो, फर्स्ट दे हो जाएगा, दे हेल्प यू मी, बना लीजिए।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा अब, तब देखो किस अनुसार चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट से सीधे चले जाएंगे किस में, सिंपल पास्ट में, यानी कि V1 या V5 आएगा तो V2 में चेंज कर देंगे, ई जय मार आएगा तो वाज वेयर में, है जय आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि ई जय मार प्लस V4 आएगा तो वाज वेयर प्लस V4 लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट चला जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैज है प्लस V3 आएगा तो हैड प्लस V3, हैज है प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो हैज हैड प्लस बीन आ जाएगा, हैज है प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो हैड प्लस हैड आ जाएगा। ये दोनों सेंटेंस जो है ना, ये आगे क्लास में पढ़ना है, हाँ ये आप लोगों को खाली पढ़ना था। एगो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एकदम जैसे आएगा वो सही जाएगा आगे। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आता है सिंपल पास्ट किस में जाएगा, तो सिंपल पास्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और सिंपल कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा वो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, इस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप देखो कैसे बनता है, एकदम आसान है, ये को बना के दिखाते हैं, आप लोग घर से बनाना। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो हो जाएगा ही, सेड के जगह पे लिखा जाएगा अब टोल्ड, तब लिखा जाएगा मी, दैट वो सही लिखाएगा। अब देखो गड़बड़ क्या हुआ, तुरुगा में जो आर भी था ओकर जो टेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, नहीं तो फ्यूचर था, लेकिन एकरा में कुछ आ गया पास्ट। अभी पास्ट आया तो ये करो कि कहां ले जाएगा, अब पास्ट में ये करो कि चेंज करवाएगा। अब ये खोजो कि किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का, एम लगा है ना, इंडेफिनिट वाला है, तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट में है ये बिल्कुल ही, तो इसको आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही, एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, अब वाज आएगा, आई वा, ही वाज योर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी का क्या हो जाएगा, तब क्या बनेगा, अभी नहीं बना, अभी मत बनाओ, रुको, फट तेरी उतारने लगती है सब, एक मिनट में रुको। He said to me, I am to help you, तो she told me that I first person, she, am is नहीं, was इन प्रेजेंट से सीधे पास्ट में चल जाना है, क्यों, क्योंकि शुरू में कौन है ये पास्ट। सी वाज हेल्प, टू हेल्प होगा, टू हेल्प यू के सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या बैठा है, मी, बन जाएगा। अब इसके आगे बनाइएगा, अभी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है।